तो इसी भारत के ऐसे ऐसे दोगले थे, इसी भारत के अंदर ऐसे ऐसे दोगले थे। बाबर को भारत में लाने वाला कौन था? अंकल जी सही है। पता है किसी को? कोई यहाँ पे बोल दे कि बाबर को भारत में लाने वाला कौन था? बाबर भारत की धरती को जानता था। वो आया, यहाँ आया, उसने शासन किया, यहीं कर हो करके रह गया, यहाँ जम गया। देश को किसने बुलाया? बाबर को किसने बुलाया? राणा सांगा ने। हाथ लगाने के 2 वर्ष कांग्रेस का मेंबर राणा सांगा इसी देश का राजा था। अंकल आपको कुछ भी नहीं पता? किसने बुलाया था? जो पे डिबेट करना जो राणा सांगा थे ना, मैं बताता हूँ, गद्दारों की बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ ना, 1 मिनट मैं बताता हूँ। बाबर की मत पूछिए आप। राणा सांगा कौन थे पता है? कितने वीर योद्धा थे वो। महाराणा प्रताप उन्हीं के वंशज के बेटे थे। कुछ भी। और किसने बुलाया था बाबर को? वो बाबर से कट्टर थे। राजपूतों की और मुसलमानों की कभी नहीं बनी और ना ही कभी बनेगी। भारत में किसी ने नहीं बुलाया। चंगेज खान की वजह से बाबर आया था यहाँ पे। चंगेज खान की वजह से। मैं मेरे को मत पढ़ाओ, जयचंदों की बात कर रहा हूँ। मेरे को मत पढ़ाओ। देश में वो जयचंद थे जिन्होंने भारत को गुलाम बनाने दिया। ये बात मान लूंगा क्योंकि आपने दरार डाली है। जितना भी ये मुगल साम्राज्य जितना बना से ना, ये सारा दरार डाल के बना से। अरे अंकल यही पढ़ा सा परमानेंट। गूगल सर्च करके निकाल लो। मैं कह रहा हूँ आमंत्रण किसने दिया था? यूट्यूब की बात मत करो। अरे अंकल किसकी बात करो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लो पढ़ के यहाँ मत सिखाओ हमें। तुम लोग करो हिस्टोरियंस की, जो हिस्टोरियंस ने लिखा है। हिस्टोरियन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ कि भारत के सुनो, भारत के किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में दंगा फसाद क्यों होगा? जब जयचंद हमारे देश में रहेंगे तभी तो होगा। जयचंदों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? अंकल जी सुन लीजिए। बाबर नामा में क्लियरली लिखा हुआ है। बाबर नामा क्या है? जयचंद कौन? जयचंद बहुत है। अभी देखिए अमेरिका में यूनिवर्सिटी में देखे हमारे देश की बुराई करके आए हैं। हम लोग चाइना पर जबान हमारे चाइना को मारते हैं, वो जाके वहाँ चाइना वालों से मिलके आते हैं। तो ये जयचंद नहीं और ये क्या है बताइए अब क्या कहेंगे इस पर? भाई बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के जो जयचंद हैं पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। आज हमारे देश में आग लगी देश के गद्दारों से। अगर देश के गद्दार आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सिर्फ राजनीति के लिए अपने घर में मर्डर करवाया। इंदिरा गांधी ने मरवाया लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी ने मरवाई इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ने मरवाई राजीव गांधी मरवाए, और कत्लेआम करा जनता का। तो राजनीति के लिए बीच में तो पंगा फिर गया विदेशी मूल की महिला, इसलिए नहीं बनी प्रधानमंत्री। नहीं तो प्रधानमंत्री ख्वाब देख रही थी। तब अगले पीरियड में सोनिया गांधी को मरवा देता राहुल गांधी। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनी काय के महागठबंधन बन चुका है। इतना रीजनल पार्टियां इकट्ठा हुए हल्के में थोड़ी ना ले सकते। कौन सी पार्टी? वे पार्टी इधर जब भरी विधानसभा में बोलते हैं करते रहना, जब पानी का टाइम आए तो अलग निकाल देना। ये गंदे शब्द बोले महिलाओं के लिए, महिला वोट दे देंगी। एक पत्रकार है, तुम्हें आप ही जैसे पत्रकार ने एक तमिलनाडु की रिपोर्ट दिखा दी, सच्ची रिपोर्ट। हिंदुस्तान टाइम का क्यों नहीं उखड़ पाए बाल तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? उनको जनता दे देगी वोट। एक मनीष कश्यप के जेल में डाला था, उसने सच्चाई दिखाई थी। सच्चाई उसने मोरबी पुल की भी दिखाई थी, सच्चाई उसने गोरखपुर में भी दिखाई थी। जो टंकी का पानी खुल रहा था, टंकी का पानी तो आता गाय भी ठोकर मार देगी तब भी टंकी टूट जाएगी, तब भी पानी निकलेगा। देखिए यूपी के इंजीनियर, योगी जी के इंजीनियर, ये देखिए पानी कैसे निकल रहा है। मनीष कश्यप ने कहा नहीं दिखाया तो उसमें कहीं एक्शन नहीं है। तुम्हारी सच्चाई दिखा दी, बाहर पिट के आते हो, महाराष्ट्र में तुम पिटो। बताइए आप। तो ये दिखाएंगे तुम्हारी ये गठबंधन का गठबंधन, ये परिवार बंधन है। ये हम ही बने। एक नौवीं फेल बन जाएगा जब वो टंडा ठोके कहता है मैं आर्मी का बेटा हूँ, मेरा बाप आर्मी में, मेरा दादा आर्मी में। तो इनके सबके बिहार वालों का जो परिवार नहीं था उनका। नीतीश जी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर अभी हमारे मत प्रतिशत की बात किया जाए तो 44% मत प्रतिशत जो है विपक्ष के पास है। 8 बार सुनिए वो 8 बार रहे, कैसे रहे? कभी किसी को बाप बना लेते, कभी किसी को बहन बना लेते, कभी किसी को माँ बना मर जाते थे, घुस जाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर जेके तोमर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, क्या लगता है 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी बने रहेंगे? 110% मोदी जी बने रहेंगे। मैं करीब 50 के आसपास मेरी एज हो गई है और मैंने
बचपन से अब तक जितना परिवर्तन अब देखा है, 2014 के बाद जितना परिवर्तन देखा है उतना कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात जो है, पहले हम लोग की इज्जत नहीं थी, सांप सपेरों का देश बोलते थे हमको, और जितने भी लोग थे लूट खसोट कर रहे थे, वो उस घोटाले में, वो उस घोटाले में, उस घोटाले में। मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है, हालांकि मैं इंदिरा जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इंदिरा गांधी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, वो बहुत अच्छी नेता थी हमारी, लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी एकदम ख़त्म हो गई। और मैं देखता हूँ जितने सम्मान, जितना अच्छा अब हो रहा है बाहर के देशों में, हमारे जितने भी लोग मतलब हैं, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान। अभी मैं भी बाहर घूम कर आया हूँ तो कितना सम्मान, पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, अब जो अंग्रेज मिलते हैं वो भी नमस्ते करते हैं। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, मोदी जी आएंगे और मेरी शुभकामनाएं इनको, मैं चाहता हूँ वही आएँ। राहुल गांधी जी इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतने हल्के में तो नहीं ले सकते। देखिए, मैंने बचपन में एक किताब में कहानी पढ़ी थी, अली बाबा 40 चोर, वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन अब वो मुझे दिखाई दे रही है कि अली बाबा 40 चोर, इन लोगों ने इतने घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं। अब इनको डर यही लगता है कि अगर ये फिर जीत गए तो अभी तो हम पे इतने हमारे मतलब चोरी पकड़ी गई है, फिर तो एकदम बर्बाद ही हो जाएंगे हम लोग, इसलिए सारे चोर एक साथ इकट्ठे हो गए, है ना। उनका इकट्ठा होने का मकसद ही यही है। बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात? और इनके पास हाफ पैंट हुआ नहीं करता था, चप्पल हुआ नहीं करता, आज जूता चप्पल सब है। ये कांग्रेस की देन है। छत पर छतरी भी इनके पास है, चश्मा भी है, मोबाइल भी है। ये कांग्रेस के नमक हराम है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। ये कांग्रेस के बुराई करने से चुकते नहीं है। करप्शन कौन करा मालूम है? रुकिए नहीं, आपके हिसाब से हम कांग्रेस को क्या कहें? राहुल गांधी 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के डुबे दें। जमानत सब मोदी पे भी जमानत हो गया, 2002 का दंगा का वो भी दोषी थे, वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी थी, तुमको बाइज्जत बरी कर दी तो अंदर घुसा देती हो। प्रधानमंत्री को भी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे। हमारा दिल, हम तो यही कहेंगे, जयचंद तब भी थे और अंग्रेजों के साथ दलाली करने वाली पार्टी, प्यार से बात करिए, आराम से। अंग्रेजों का दलाली करने वाली पार्टी ये है, अंग्रेजों की दलाली करने वाली ये पार्टी। हम तो भारत को जोड़ने वाली पार्टी है। सर 10 साल बहुत होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी अच्छी खासी हो जाती है, महंगाई इन पर रुकी नहीं है सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एक मणिपुर राज्य 6 महीने से चल रहा है, एक राज्य, एक जिले मोहल्ले की बात नहीं है, एक राज्य 6 महीने से चल रहा है। सोचो अगर किसी दूसरे विपक्ष की सरकार होती, अब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। 10 साल से पिछले वहाँ बीजेपी शासन में है, पिछले 10 साल से वहाँ का सॉल्यूशन यही करेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा करने। सर मुद्दा है, सर वो मुद्दा है, मैं मना कर रहा हूँ, मुद्दा नहीं है। अरे मेरे दोस्त, मुद्दा है, मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बता दो वो जल क्यों रहा है, कारण क्या उसके जलने का? रिजर्वेशन, वहाँ का रिजर्वेशन किस चीज के लिए है? हो सर, ट्राइबल सब ट्राइबल के बीच का। अब वो क्या सर, उसका सॉल्यूशन सरकार करेगी ना सर, हम तुम तो नहीं करेंगे ना। अगर हम अभी सवाल उठाएंगे, सुनो, सुनते भी हैं, सुनते भी हैं, अरे सुनते भी हैं। कोई नहीं बोला, वहाँ सालों साल से होता आ रहा है, उसके पहले कोई नहीं बोला। कश्मीर में क्या क्या हालात हुए कोई नहीं बोला, है ना। अब मिजोरम की, जबकि मिजोरम जो है इनका आपस का मामला है, इन लोगों का आपस का मामला कब से झड़ा ही रहा, कितनी जगह राजस्थान में, मणिपुर पे ही बात कर, मणिपुर में सर मैं अकेले मणिपुर की और भी कहानी है क्या? घुमाया लो। मोपला में क्या हुआ था? किसकी सरकार है? मोपला कहाँ है? मोपला कहाँ है? मोपला का आइडिया नहीं सर, मैंने जो सुना नहीं, मैं उस पर झूठ नहीं बोल सकता। मणिपुर में आप बता दो केस। नंगा लड़की घूमी है, सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सा टैबलेट खा के बैठे, कोई भाजपा का, कोई कांग्रेस का। अरे देश किसी कोने में ऐसी स्थिति हो क्यों, किस भारत के अंदर किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में ऐसी स्थिति हो क्यों? कारण स्थिति नहीं होती थी। इतने दंगे फसाद हुए, 1947 आगे देखते आ रहे हैं, उसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ। जयचंद इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, अभी अब इजराइल का मामला देख रहे हो ना, है ना, वहाँ जयचंद ज्यादा इकट्ठा हो गए थे, तभी बवाल हुआ है। यहाँ भी ऐसी होने वाला है।